ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। अगस्त 2025 का महीना आपको सामान्य रूप से मिश्रित या औसत से कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले आधे भाग में सूर्य का गोचर आपकी द्वादश भाव में रहेगा, जबकि महीने के दूसरे आधे भाग में ये आपकी प्रथम भाव में रहेगा। दोनों ही स्थितियां सूर्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए अगस्त महीने सूर्य से किसी भी प्रकार की कृपा नहीं करनी चाहिए। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में रहेगा, इसलिए मंगल से भी किसी प्रकार की कृपा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बुध का गोचर 30 अगस्त तक आपके द्वादश भाव में रहेगा। ये केवल एक दिन के लिए प्रथम भाव में आएगा। हालांकि बुध के दोनों गोचर अच्छे नहीं हैं, इसलिए इस महीने बुध से भी किसी अनुकूल परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गुरु के गोचर की बात करें तो इस महीने गुरु आपकी लाभ भाव में रहेगा, जैसे कि पिछले महीनों में था, इसलिए सामान्य रूप से ये आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। 13 अगस्त के बाद गुरु और भी अच्छे परिणाम दे सकता है, अर्थात गुरु इस पूरे महीने आपको अच्छे परिणाम देना चाहता है, लेकिन 13 अगस्त के बाद परिणाम और भी ज्यादा अनुकूल हो सकते हैं। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपकी लाभ भाव में रहेगा। ऐसे में शुक्र भी आपको अच्छे और अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। 21 अगस्त के बाद शुक्र आपकी द्वादश भाव में चला जाएगा। यहाँ से शुक्र आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। शनि का गोचर आपकी अष्टम भाव में रहेगा, इसलिए शनि से किसी भी अनुकूल परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राहु का गोचर सप्तम भाव में अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। दूसरी ओर केतु का गोचर प्रथम भाव में अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि गुरु और शुक्र को छोड़कर बाकी ग्रह अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और इनकी पूर्ण कृपा से नकारात्मकता का ग्राफ कम हो जाएगा और आपको मिश्रित या औसत परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन औसत परिणाम पाने के लिए आपको हर मामले में सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता होगी। लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर हो सकते हैं। आपके करियर भाव के स्वामी इस महीने 21 अगस्त तक लाभ भाव में रहेंगे। सामान्य रूप से ये एक अच्छी और अनुकूल स्थिति मानी जाती है। इसलिए अगस्त महीने के अवधि के दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा कर पाएंगे। अगर हम नौकरी और व्यवसाय के लिए अलग अलग बात करें तो व्यवसाय का कारक ग्रह बुध इस महीने ज्यादातर समय आपकी द्वादश भाव में रहने वाला है, जो कि व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। हालांकि आपके दशम भाव का स्वामी अनुकूल स्थिति में है, लेकिन व्यवसाय का कारक ग्रह प्रतिकूल स्थिति में होने के कारण व्यवसाय में किसी भी प्रकार का जोखिम लेना उचित नहीं होगा। वैसे भी राहु का गोचर सप्तम भाव में और सप्तमेश शनि का अष्टम भाव में वक्री होना भी व्यवसाय में किसी नए निवेश या नए जोखिम के लिए अच्छा नहीं है। इस कारण से जो भी कार्य चल रहे हैं उन्हें उसी तरह आगे बढ़ाने का प्रयास करें, अर्थात पुराने कार्यों को नए उत्साह और अनुभव की मदद से आगे बढ़ाना उचित होगा। कोई भी नया प्रयोग इस समय अच्छा नहीं होगा। दूसरी ओर अगर हम नौकरी से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में शनि की स्थिति को देखते हुए जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता होगी। आपको धैर्यपूर्वक कार्य करना होगा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो परिणाम अनुकूल होंगे। हालांकि स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जल्दबाजी के प्रयास नुकसानदेह हो सकते हैं। अर्थात अगस्त 2025 का महीना कार्य की दृष्टि से अनुकूल है, लेकिन अनुकूल परिणाम तभी संभव होंगे जब कुछ सावधानियां बरती जाएं। आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में लाभ प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन फिर भी लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि धन के कारक ग्रह गुरु लगातार आपके लाभ भाव में है और भविष्य में भी वहीं रहेंगे। गुरु 13 अगस्त तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, जो कुछ मामूली व्यवधानों का संकेत दे रहा है। इसके बावजूद गुरु किसी न किसी रूप में आपको लाभ देंगे। शुक्र भी 21 अगस्त तक आपको अच्छे लाभ का वादा कर रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस महीने लाभ प्राप्त होने की अच्छी संभावना है,
लेकिन लाभ के रास्ते में कुछ कठिनाइयां दिखाई दे सकती हैं। कुछ कठिनाइयों और समस्याओं के बाद इस महीने आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। बचत भाव के स्वामी ग्रह बुध व्यय भाव में वक्री है और मंगल बचत भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही शनि भी बचत भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस महीने बचत में कठिनाई हो सकती है। साथ ही ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां आपको पहले से बचाए हुए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि इस महीने अच्छी कमाई होने की संभावना है, लेकिन बचत के लिहाज से महीना कमजोर हो सकता है। साथ ही पहले से बचाए हुए पैसे को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले भाग में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य का जल तत्व राशि में द्वादश भाव में होना, जो स्वास्थ्य में कमजोरी का कारण बन सकता है। प्रथम भाव में केतु का गोचर भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। द्वितीय भाव में शनि और मंगल का प्रभाव भी इस बात का संकेत दे रहा है कि इस महीने आपका खान पान थोड़ा असंतुलित रह सकता है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अगस्त महीने में ऐसी स्थिति में आपको अपने आहार को संतुलित रखने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही अपनी शारीरिक प्रकृति और मौसम के अनुसार भोजन और जीवन शैली अपनाना महत्वपूर्ण होगा। ऐसा करने से आप स्वास्थ्य को कुछ हद तक बनाए रख पाएंगे। यदि आपको पहले से कुछ पेट या मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं हैं, तो इस महीने संबंधित समस्याओं का उपचार डॉक्टर के निर्देशानुसार जारी रखना महत्वपूर्ण होगा। ऐसा करने से आप अपने स्वास्थ्य को काफी हद तक बनाए रख पाएंगे। यदि हम अगस्त महीने में आपके प्रेम जीवन की बात करें, तो इस महीने आपका पंचम भाव का स्वामी गुरु लाभ भाव में रहेगा और लाभ भाव से पंचम भाव को देखेगा। सामान्य रूप से ये एक अनुकूल स्थिति कहलाएगी। इस बात की और भी अच्छी बात यह है कि प्रेम का कारक शुक्र भी 21 अगस्त तक आपके पंचमेश गुरु के साथ युति में रहेगा। ऐसे में आपके प्रेम संबंध में सामंजस्य का ग्राफ और बढ़ सकता है। जो लोग अपनी भावनाएं किसी से साझा करना चाहते हैं, उनके लिए ये उचित समय होगा कि वे इसे सम्मानजनक तरीके से करें। ये पूरी संभावना है कि आपको या तो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी या आप बिना किसी झंझट या विवाद के सच्चाई जान पाएंगे। जो लोग किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, उनके संबंध में और अधिक सामंजस्य दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल भी नकारात्मकता नहीं होगी। कई महीनों से शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर बनी हुई है। इस महीने मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। इसलिए अगस्त महीने में जो लोग प्रेम का दिखावा करते हैं, बजाय किसी को वास्तव में प्यार करने के, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग असंयमित तरीके से प्रेम करते हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गुरु और शुक्र के आशीर्वाद से जो लोग संयमित तरीके से प्रेम करते हैं, वे सुख का आनंद ले सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि महीना सामान्य रूप से प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल है, लेकिन असंयमित होने से बचना महत्वपूर्ण होगा। विवाह संबंधी मामलों में आगे बढ़ने के लिए महीना औसत परिणाम देता दिखाई देता है। दूसरी ओर इस महीने वैवाहिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस महीने आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि, केतु और बुध के उप नक्षत्र में रहेंगे और दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। शनि पहले से ही अष्टम भाव में वक्री स्थिति में है। राहु और केतु का प्रभाव सप्तम भाव में है। ये सभी स्थितियां वैवाहिक मामलों में परेशानियां पैदा कर सकती हैं, लेकिन सकारात्मक बात यह है कि इस महीने आपको गुरु और शुक्र का अच्छा सामंजस्य मिलेगा। इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन छोटे मोटे मतभेद देखे जा सकते हैं। उन्हें बनाए रखने से आप अपना वैवाहिक सुख जारी रख पाएंगे। पारिवारिक मामलों में अगस्त का महीना आपको सामान्य रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। लापरवाही की स्थिति में परिणाम बहुत कमजोर हो सकते हैं। इस महीने ज्यादातर समय आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध द्वादश भाव में रहेंगे। मंगल द्वितीय भाव में रहेगा और शनि दृष्टि डालेगा। ये सभी स्थितियां इस ओर संकेत कर रही हैं कि इस महीने आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध थोड़े कमजोर रह सकते हैं।
लापरवाही की स्थिति में विवाद भी बढ़ सकते हैं। इस महीने ये बेहतर होगा कि आप पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद या तर्क वितर्क ना करें। जो भी आपके परिवार के सदस्य कह रहे हैं उसे चुपचाप सुनना ही बेहतर होगा। इस महीने पारिवारिक निर्णयों से बचना महत्वपूर्ण होगा। खासकर किसी बड़े पारिवारिक निर्णय की जिम्मेदारी लेने से बचें। पारिवारिक सदस्यों के साथ मधुर शब्दों में संवाद करें और शब्दों का बहुत ही सावधानी पूर्वक उपयोग करें। ऐसा करने से शायद रिश्ते बने रहेंगे। अगर हम भाइयों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों की बात करें तो तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी है। तीसरे भाव पर गुरु का प्रभाव भी सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा। हालांकि तीसरे भाव के कारक मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी जिम्मेदारियों को सावधानी पूर्वक निभाते हैं तो सब कुछ अनुकूल रहेगा। अगर हम गृहस्थी से संबंधित मामलों की बात करें तो इस महीने सावधानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है। इसका गोचर द्वितीय भाव में है। साथ ही शनि मंगल पर दृष्टि डालेंगे। ये सभी स्थितियां गृहस्थी से संबंधित मामूली समस्याओं का संकेत दे रही हैं। हालांकि चौथे भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का सीधा प्रभाव नहीं है। स्वामी की कमजोर स्थिति के कारण कभी-कभी कुछ समस्याएं देखी जा सकती हैं। अर्थात पारिवारिक मामलों के लिए महीना कमजोर हो सकता है, जबकि भाई बहनों के संबंधों के लिए औसत हो सकता है। इसके अलावा गृहस्थी से संबंधित मामलों के लिए महीना मिश्रित परिणाम दे सकता है। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।